नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब इस्तीफा देंगे, इसके इंतजार में भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता भी है। जनता का कहना यह है कि यह जनता की गाढ़ी कमाई जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, एक बार नहीं दो दो बार एक पुल गिर रहा है और बार बार नीतीश कुमार जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे हैं वो पुल बनता ही नहीं और बार बार उसका टेंडर छोड़कर एक ही कंपनी को दिया जा रहा है जो भ्रष्टाचार के कारण बनने के बजाय नदी में बह रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ही वो नेता हैं जिन्होंने सबसे पहले अश्वनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं, जब ओडिशा में ट्रेन की दुर्घटना हुई उसके बाद ये कह रहे थे कि ये नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और ये तो दुर्घटना हुई है, इसमें लापरवाही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि जो बिहार के भागलपुर में पुल बहा है यह किसकी लापरवाही है? मुख्यमंत्री जी, आप ये कैमरे पे बोल रहे हैं कि हां बन ठीक नहीं रहा है इसीलिए गिरा है। अगर बन ठीक नहीं रहा है यह आपको पता था तब आपने इसको पहली बार जब यह हवा में गिरा था पिछले साल अप्रैल में, तब उसी कंपनी को ठेका क्यों दिया? बिहार की जनता इस बात को पूछ रही है कि 1700 करोड़ रुपया आपने बर्बाद कर दिया और ताज्जुब देखिए कि पिछले साल यही पुल हवा में गिर जाता है, इसके बाद दोबारा टेंडर जारी होता है। कोई ऐसी सरकार नहीं होगी कि जिसको बनाने का ठेका दिया गया है, अगर उसने गलती करी, काम कंप्लीट नहीं किया, उसको टेंडर छोड़ा गया तो पेनल्टी लगती है। लेकिन ये ताज्जुब है भाई, क्योंकि ये बिहार है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता की जातिगत राजनीति को देखते हुए ये दो लोग जो हैं इन्होंने बिहार को बर्बाद कर दिया है। नीतीश कुमार कैसे भी हो सीएम बनना है, पहले भाजपा के साथ मिलकर के सीएम पद ले लिया और लालू के साथ मिलकर ले लिया। कभी लालू प्रसाद रहते हैं, कभी नीतीश कुमार रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ने मिलकर जो बिहार को लूटा है, बिहार के युवा, बिहार के पढ़े लिखे लोग वो भारत के अन्य अन्य कोने पर जाकर नौकरी करने को मजबूर है, कहीं कर्नाटक में तो कहीं केरल में तो कहीं दिल्ली में, और उन्हें अपमानित होना पड़ता है। बिहार में कोई युवा ये नहीं पूछता इनसे कि भाई आपने बिहार में क्यों नहीं रोजगार उपलब्ध करा है, लेकिन इनको जाति की राजनीति करनी है। अभी ये पुल गिरा है, बेशर्मी देखिए कि अश्वनी वैष्णव से इस्तीफा मांग रहे थे जिसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जिस तरह से रेलवे ने विकास किया है 2014 के बाद से वो एक इतिहास है। अश्वनी वैष्णव के चलते जो आधुनिकीकरण हुआ है रेलवे का, यह एक इतिहास है। लेकिन आप देखिए बिहार को, कहीं आपने सुना है दुनिया में कि आंधी के कारण पुल गिर गया, हवा में पुल गिर गया? वाह भाई वाह। फिर दोबारा टेंडर जारी हुआ, फिर दोबारा भी गिर गया, कोई कारण नहीं है। अभी उस पर ट्रैफिक नहीं था, लोग कह रहे हैं अच्छा हुआ पहले ही गिर गया। अगर यह उद्घाटन हो गया होता, क्योंकि 85% काम तो इसका कंप्लीट हो गया था, तो अगर ये इस पर सवारी गाड़ी चल रही होती, कार चल रही होती, बस चल रही होती, तो सोचिए जो हवा में गिर रहा है वो सवारी चलने से, गाड़ी चलने से कब गिर जाता, कुछ कह सकता है कोई? हजारों लोग मर सकते थे। और इसलिए लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि कम से कम वो कंपनी का इतना शुक्रिया कि ये पुल बिना किसी आदमी के मर गया। हालांकि बताया जा रहा है लोकल लोगों द्वारा कि एक दो लोग इसके नीचे दबे हैं, उनका क्या हुआ इस पर कोई खबर नहीं है। ये खबर पुख्ता है कि नहीं ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल नीतीश कुमार की तरफ अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई कब इस्तीफा दे रहे हो, लेकिन ये इस्तीफा देने के बजाय मीडिया में बोल रहे हैं। और ताज्जुब देखिए, इस देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा विपक्ष है, यहां कांग्रेस है, यहां भ्रष्टाचार की बात करने वाले केजरीवाल है, ममता बनर्जी है, बाकी जो पार्टी हैं इस तरह से उनके मुंह में दही जम गई है। कोई नहीं पूछ रहा कि भाई 1770 करोड़ रुपए का एक पुल आपने पानी में बहा दिया, आखिरकार आप इस्तीफा कब देंगे? अगर यही घटना भाजपा शासित राज्य में हो जाती, अभी तक आप क्या सोच रहे हैं कि ये मीडिया में 2-3 दिन तक चर्चा ना चलती, इस पर बड़ी बड़ी जांच ना बिठाई जाती, कोई तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाता और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर एप्लीकेशन लगा देता कि देखिए जी
एक बार पहले गिरा, दूसरी बार फिर गिरा, ये दो बार पुल गिर गया, 1770 करोड़ रुपया पानी में बहा दिया। ये मुख्यमंत्री की जांच की जाए और भ्रष्टाचार की जांच की जाए। मुझे तो ताज्जुब भारतीय जनता पार्टी पे है, वहां विपक्षी पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किसका इंतजार कर रहा है। अरे भाई, अभी तक अगर आपकी सरकार होती तो पूरा देश सिर पे उठा लिया होता, इस विपक्ष ने नैरेटिव बिल्ड किया जाता। लेकिन बीजेपी है, उसको लगता है वहां कोई लीडर तो है नहीं, इनको लगता है सरकार वरकार तो ऐसे ही है। लेकिन भाई 2024 का चुनाव तो लड़ना है, तो आपको चाहिए ये कि अभी तक आप कहीं कोर्ट में चले जाते। भाई आपके विरुद्ध इतने लोग जाते हैं ये विपक्षी पार्टी वाले, और अभी आप देख लो कि कहीं जरा सी कोई घटना हो जाए, रेल घटना को लेकर भी कोई एक ले जाके विपक्षी पार्टी का एक जो एजेंट है, मैं उसको एजेंट ही कहूंगा, कोई ना कोई विपक्ष के इशारे से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच ही चुका है कि साहब रेल जो दुर्घटना हुई है इसकी भी जांच की जाए और एक पूर्व जज के निगरानी में हो जांच। तो भाई ये जो बिहार का पुल गिरा है, इसके बारे में क्या कोई पीआईएल डालेगा? सुप्रीम कोर्ट में कोई जांच की मांग करेगा? क्या इस पर ईडी या सीबीआई जांच बिठाएगी? केंद्रीय एजेंसी है, तो भाई केंद्र ही तो राज्य को पैसा देता है, जनता का टैक्स का पैसा 1770 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, तो क्या केंद्र इसको मौन रहकर देखता रहेगा? एक सवाल है। तो नीतीश बाबू, आप नैतिकता की बात कर रहे थे अश्वनी वैष्णव से, आपकी नैतिकता कहां गई? आपकी नैतिकता इसलिए नहीं गई क्योंकि आपको लगता है कि 2024 का चुनाव लड़ना है, विपक्ष सारा एक है, कोई पूछने वाला तो है नहीं, किसी ने सवाल नहीं उठाया भाजपा के अलावा। और ताज्जुब देखिए कि जब ये सत्ता में थे 2013 का, क्योंकि ये 2013 में इसको योजना बनी थी पुल की, और 14 में नीतीश बाबू जब इसका काम शुरू करवा रहे थे और टेंडर जारी कर रहे थे, तो आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी का नेता सदन में खड़े होकर इसकी पोल खोल रहे थे कि देखिए ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें कमीशन खाया जा रहा है, और ये जो नीतीश बाबू है इसकी जांच कराई जाए, जांच की मांग कर रहे थे। आज क्योंकि सत्ता में बैठे हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, तो एक दूसरे की तरफ पूछ रहे हैं कि भाई आपको पता था। ताज्जुब देखिए कि एक मुख्यमंत्री खुद कह रहा है कि मुझे पता तो था कि गलत बन रहा है, गलत बन रहा है तभी गिर रहा है, ये मीडिया में लाइन है। तो भाई अगर आपको पहले से पता है कि ये पुल गलत बन रहा है, तो क्या आप देश का पैसा बर्बाद करने के साथ साथ हजारों लोगों को मारना चाहते थे? ये सवाल नहीं है क्या कि भाई आपको पता है कि गलत बन रहा है, उसके बाद भी आप बनने दे रहे हैं? ऐसी कंपनी को आप दोबारा ठेका दे देते हैं, और यह भी पता चला है कि यही जो एसपी सिंगला है, जो कंपनी है, इसको कई ऐसे बाकी पुलों का भी ठेका दिया गया बिहार में। यह जांच का विषय है। हालांकि आपको बता दूं, बिहार के ही एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं, उन्होंने बताया है कि कई ऐसे पुलों का निर्माण ये एसपी सिंगला वाली कंपनी ने किया है। हालांकि अभी तक वो गिरे नहीं हैं, लेकिन क्या वो गिर सकते नहीं हैं? निश्चित रूप से जिस आदमी का बनाया हुआ पुल, जिस कंपनी का हवा में गिर रहा है दो बार, उसने जो बाकी पुल बनाए होंगे जिन पे ट्रैफिक चल रहा होगा, वो क्योंकि छोटे हैं, ये थोड़ा बड़ा है, ये 3 किलोमीटर के लगभग बताया जा रहा है गंगा नदी पर, तो बाकी जगह जो बने हैं वो भी तो आज नहीं तो कल गिर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले यहां खुलकर सामने आए हैं। और आपको याद होगा, मनीष कश्यप जो पत्रकार है, उसके वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, उस पत्रकार ने इसका खुलासा कर दिया था कि यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, घटिया क्वालिटी का सीमेंट लगाया जा रहा है, जो नॉर्म्स होते हैं। एक इंजीनियर था, क्योंकि मनीष कश्यप भी एक इंजीनियर है, वो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो उनको पता है, उनको टेक्निकल चीजें पता है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से बीच में गैप होना चाहिए स्लैब लगाने में, वो नहीं किया जा रहा है। अब आर्टिफिशियल बनाना है तो बीच में कट लगाया जा रहा है, और इसीलिए मनीष कश्यप ने इसका खुलासा पुल के ऊपर खड़े होकर किया था। लेकिन उस पर हुआ क्या? मनीष कश्यप को ही जेल में डाल दिया। यानी जो भ्रष्टाचार की आवाज उठाए उसको आप जेल में डाल दो, और जो भ्रष्टाचार में साथ दे उसको इनाम दो, यानी फिर से टेंडर दो। तो सवाल यह उठ रहा है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सब कब तक होता रहेगा? और नीतीश कुमार से सीधा सीधा सवाल है कि वो कब इस्तीफा दे रहे हैं, और इस पर एक क्रिमिनल जांच होनी चाहिए कि क्योंकि जिस तरह से ये पुल गिरा है, यदि ये उद्घाटन के बाद गिरता
तो कितने लोग मर सकते थे। केंद्र सरकार से भी बिहार की जनता मांग कर रही है कि आपने राज्य को जो ये पैसे दिए और इन्होंने जेब में खा लिए, पता नहीं कितना कमीशन लिया है, मुझे नहीं पता, ये जांच के बाद पता चलेगा किस किस नेता की जेब में कितने पैसे गए, लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और केंद्र की एजेंसियां इसकी जांच करें। और ये भी कह रहे हैं कि कोई तो ऐसा राष्ट्रभक्त आ गया हो बिहार से जो इस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट में लगाए कि भाई नीतीश कुमार के खिलाफ जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि भ्रष्टाचार किस कदर हुआ है, किसने टेंडर छोड़ा, कौन इंजीनियर था, कितने पैसे खाए गए। इसको लेकर के जरूर एक न्यायिक जांच की आवश्यकता है। आप में से जो हमारे दर्शक बिहार के हैं, जरूर इसको आप कमेंट करें और इसको शेयर करें। और यहां मनीष कश्यप के बारे में भी जो मैंने बोला है, वाकई में आज पता लग रहा है कि उसको जेल भेजने के पीछे का राज क्या था, कारण क्या था। आज वो उसको लोग याद कर रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार की आवाज उठाने वाला पत्रकार, जिस तरह से बिहार की सरकार ने उसको उठाकर केस लगाया और उसके खिलाफ बुलडोजर चला दिया, वाकई में ये खुद भ्रष्ट हैं। अब चीजें सामने खुलकर आ गई है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।